हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर अपने यूट्यूब चैनल एस के स्टडी में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं कि लघुगणकीय फलकों का हम अवकलन किस तरीके से हल करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लघुगणकीय फलनों से संबंधित कुछ नियमों को जान लें। जैसे मान लीजिए कि ये लॉग लिखा हुआ है, ये आपका लॉग है और लॉग यहाँ पे लिखा है m इंटू एन, यहाँ पे बेस होता है e। तो अगर कभी भी m इंटू एन लिखा है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉग m इंटू को यानी गुणा को आपको प्लस के रूप में चेंज कर देना है। यदि आपका फलन ऐसे ही रूप में दिया गया है, लॉग m अपॉन n के रूप में है, बेस आपका यही रहेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है लॉग m माइनस लॉग n। ठीक है। यदि आपको ऐसा दिया गया है कि लॉग लिखा हुआ है, m पे घात n लिखा है, बेस हमेशा यही रहेगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जो घात में n लिखा हुआ है वो आगे घात आ जाती है और हम लिखते हैं log m। ठीक है। ये सूत्र हमेशा याद रखना है कि log बेस अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मान हमेशा कितना होगा, 1 होगा, और log 1 का मान हमेशा 0 के बराबर होगा। ठीक है। इतने log से संबंधित सूत्र हैं, इन सूत्रों को आपको याद करना बहुत जरूरी है, इसको याद कर लीजिए। अब मैंने एक बहुत ही सिंपल छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, कि मैंने लिखा हुआ है कि x की पावर x का अवकलन ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे अवकलन करेंगे, तो अवकलन करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, दिए गए फलन को आप लिखेंगे y के बराबर। तो y बराबर लिखा है x की पावर x, इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मानिए। अब यहां पर आप लिखेंगे दोनों ओर लॉग लेने पर। ठीक है। तो लॉग वाले प्रश्न कैसे होंगे कि फलन की घात फलन ही हो, तभी आप लॉग वाले नियम का पालन करेंगे। ठीक है। तो हमेशा ऐसे फलनों को, जब भी फलन की घात फलन हो तो हमेशा हम लॉग की विधि से सवाल को हल करेंगे, जो कि बहुत ही आसान विधि है। आइए देखते हैं। अब क्या करना है कि दोनों ओर लॉग लेते हैं, तो यहाँ पर y का लॉग लेंगे तो कितना हो जाएगा, लॉग y। ये कितना हो जाएगा, लॉग x पे घात x। अब क्या करना है, log y ज्यों का त्यों रखेंगे, जी मानेंगे आप m पे घात n, तो जो घात होती है वो कहाँ जाता है, आगे, तो x को आगे कर लीजिए और ये कितना बचेगा, log x। अब बस आप लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करिए। तो यहाँ हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है log x का, ना कि log y का, तो y को हम x के रूप में मानेंगे। तो log x का फॉर्मूला क्या होता है, 1/x, x के स्थान पे क्या लिखा हुआ है, y। अब y को x के रूप में माना हुआ है, इसलिए हमने माने हुए फलन का भी हमें अवकलन करना पड़ेगा। तो y का हम अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, d/dx। अब ये जरा देखिए, ये आपका फर्स्ट फलन और सेकंड फलन से इसका अवकलन होगा। तो फर्स्ट फलन इंटू सेकंड फलन होता है, तो कैसे नियम है इसके लिए, पहले फलन को छोड़ देंगे, सेकंड फलन का अवकलन, तो log x का अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/x। पेपर में क्या करना होता है, डायरेक्ट करते हैं, ऐसे प्लस का निशान लगाते हैं, सेकंड फलन को छोड़ देंगे और फर्स्ट फलन का अवकलन करेंगे, तो x का अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। ठीक है। अब जी कितना होगा, 1/y d/dx बराबर x से x कैंसिल हो गया, कितना बचेगा, 1। log x का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, log x। क्लियर। अब हमें किसका, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1, कैंची गुणा, यहां से हमें सिर्फ d/dx का हमें मान निकालना है। तो जो जी y है वो यहाँ पर जाके गुणा में चला जाएगा, तो y इंटू 1 प्लस ये होगा आपका log x। अब जरा देखिए, ये मान y का मान जो है वो समीकरण 1 में लिखा हुआ है, तो बस यहाँ पर, यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से y का मान रखने पर, रखिए, तो ये कितना होगा आपका, d/dx इक्वल टू y की जगह कितना मान है, x पे घात x और इंटू में 1 प्लस कितना है, log x। बस यही हमारा क्या है, आंसर है।
तो आपने देखा कि लघुगणकीय फलनों का अवकलन ज्ञात करना बहुत ही आसान है। इनको आप बता दीजिए। अब देखिए एक और मैं प्रश्न लेके आया हूं कि आपको फलन दिया गया है cos x इंटू कॉस 2y, नहीं सॉरी, cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं कैसे हल करते हैं। तो हल लिखेंगे, दिए गए फलन को आप सबसे पहले y के बराबर लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे cos x इंटू में cos 2x इंटू cos 3x, इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मानेंगे। अब कभी भी फलन का फलन आपस में कई बार गुणा हो तो ऐसे फलनों को आसान तरीके से हल करने के लिए एक ही नियम है, वो है लघुगणकीय। ठीक है, तो लघुगणकीय विधि का हम प्रयोग करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे दोनों ओर लॉग लेने पर, तो y का लॉग के लेंगे तो कितना हो जाएगा log y, यहाँ पे कितना हो जाएगा log cos x इंटू में cos 2y 2x और इंटू में cos 3x। अब मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया है कि log m इंटू n एक फॉर्मूला होता है कि log m इंटू n लिखा हो तो आप गुणा को काय में बदल देते हैं प्लस के रूप में। तो यहाँ पे m n p, तो log m प्लस log n प्लस log p हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 बार गुणा में है तो आप इसको 3 बार प्लस के रूप में लिख दीजिए। तो log cos x प्लस का चिन्ह लगाइए, log cos 2x प्लस का चिन्ह log cos 3x। अब लिखेंगे हम x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करने, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो जी कितना हो जाएगा d ओवर दी dx log y बराबर अलग अलग फलन का कर देंगे d ओवर दी dx, ये होगा log cos x प्लस का चिन्ह लगाएंगे d ओवर दी dx log cos 2x प्लस का चिन्ह d ओवर दी dx log cos 3x। ठीक है, तो चलिए हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है log x का, ना कि log y का, तो y को हमें x के रूप में मानना है। तो log x का कितना होता है फॉर्मूला 1/x, x के स्थान पे y है। अब जिसको आपने x माना है, y को x माना है, तो इसका भी अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d ओवर दी dx। अब चलते हैं यहाँ पे log x, इसको आपको क्या करना पड़ेगा पूरे फलन को x मानना पड़ेगा। तो log x का कितना होता है 1/x और x के स्थान कितना है cos x। अब cos x को एक्चुअली हमने x माना हुआ है, तो cos x का अवकलन करेंगे तो कितना होता है माइनस के sin x प्लस log, इसी प्रकार से इसका भी करना है तो log x क्योंकि इसको हमने पूरा क्या माना हुआ है x, तो log x का कितना होता है 1/x, तो x के स्थान कितना रखा है 2x। अब हमने इसको x माना हुआ था तो इसका हम अवकलन करेंगे तो cos x का कितना होता है माइनस का sin x, x के स्थान में कितना है 2x। अब देखो 2x को भी हमने x माना हुआ है तो हमें 2x का भी अवकलन करना होगा, जितने माने होते हैं वे सब गुणा के रूप में अवकलन होगा। तो 2x का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा 2। आगे बढ़ते हैं, log x, इस पूरे को x मानेंगे तो कितना हो जाएगा 1/x, x के स्थान पे है 3x इंटू cos 3x, क्योंकि इसको आपने x माना हुआ था तो इसका भी अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के x, x के स्थान पे 3x। अब 3x को x माना हुआ था तो इसका भी अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। अब इसको समेट लीजिए तो ये कितना होगा 1/d ओवर दी dx, इसको सही रूप से हल कर लीजिए। sin x तो ये हो जाएगा माइनस के sin x और बटे में cos x, और ये कितना हुआ माइनस 2 sin 2x और बटे में cos 2x, ये माइनस का चिन्ह है, ये लिखेंगे 3 sin 3x बटे में cos 3x। अब हमने जिस फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि कभी भी sin थीटा बटे cos थीटा लिखा हो तो उसकी जगह हम क्या रख देते हैं tan थीटा। यहाँ जगह नहीं है तो इसको पहले उतार लीजिए। अब इसको प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ लिखते हैं, ये कितना हो गया आपका 1/y d ओवर दी dx बराबर
साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा, तो माइनस के टेन, थीटा के स्थान कितना है एक्स, माइनस सब में कॉमन है तो आप माइनस कॉमन ले लीजिए। ये कितना बचेगा आपका माइनस माइनस, ये माइनस कॉमन लिया तो प्लस बन जाएगा, ये टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो जी का फॉर्मूला हो गया टेन थीटा, थीटा के स्थान पर कितना लिखा होगा 2x, ये कितना होगा प्लस थ्री, ये भी साइन थीटा बटे कॉस थीटा है तो जी टेन थीटा का फॉर्मूला हो गया, थीटा के स्थान पे कितना है 3x। अब क्या करना है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक मानना है, कैंची गुणा करा दीजिए, ये कितना निकला आपका d ओवर दी डी एक्स बराबर ये y कहाँ पहुंच जाएगा यहाँ, यहाँ लिखेंगे माइनस के y, और ये कितना लिखा होगा आपका टेन एक्स प्लस में टू टेन टू एक्स प्लस में थ्री, और ये टेन थ्री एक्स। अब यहाँ पर आप क्या करना है, समीकरण नंबर 1 से y का मान रखने पर यहाँ पे y का मान रख दीजिए, तो d ओवर दी डी एक्स बराबर माइनस y का मान कितना लिखा हुआ है cos x इंटू में cos 2x इंटू में cos 3x, ठीक है। तो बाकी जैसे कहते हैं उतार लीजिए आप, कितना लिखा है टेन एक्स प्लस में टू टेन टू एक्स प्लस में थ्री और टेन थ्री एक्स, बस यही आपका अवकलन हो गया, यही आंसर है, ठीक है। इसको उतार लीजिए। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं, एक्स वाई बराबर ई की पावर एक्स माइनस वाई लिखा होगा, चलिए प्रश्न को उतारा, ई की पावर एक्स माइनस वाई लिखेंगे, दोनों को लॉग लेने पर, तो जी कितना हो जाएगा लॉग एक्स वाई बराबर लॉग ई की पावर एक्स माइनस वाई। क्या है फॉर्मूला कि लॉग m इंटू एन होता है तो क्या करना है दो रूप में चेंज कर दीजिए, लॉग x हो जाएगा और प्लस में लॉग y। इसका क्या है लॉग e की पावर x माइनस वाई है तो x माइनस वाई कहाँ जाएगा आगे, और ये हो जाएगा लॉग e, ठीक है। यहाँ पे बेस हमेशा ये होता है। अब इसका आप करेंगे, इसको हल कर दीजिए, लॉग x और प्लस में लॉग y बराबर x माइनस वाई, और लॉग e का मान हमेशा कितने के बराबर होता है एक के बराबर, तो एक का गुणा जब इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका x माइनस वाई, ये होगा आपका log x और प्लस में log y। बस आप यहीं से सवाल को हल करना है आपको, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर करिए, तो log x का करेंगे तो कितना हो जाएगा एक बटे x प्लस log y का कितना होगा एक बटे y, और y का करेंगे तो कितना हो जाएगा d ओवर दी डी एक्स इक्वल टू x का अवकलन करेंगे तो एक आ जाएगा, y का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा d ओवर दी dx। क्या करना है इसको इस तरफ पक्षांतर कर दीजिए, dy ओवर dx वाले एक तरफ ले लीजिए, तो एक बटे y d ओवर दी dx, इसको इस तरफ लाएंगे तो प्लस का d ओवर दी dx इक्वल टू 1, इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे माइनस का x। आगे हल करते हैं इसको, इन दोनों में कितना कॉमन निकल रहा है d ओवर दी dx कॉमन लिया, कितना बचेगा 1/y प्लस का 1 बचा बराबर, यहाँ लघुत्तम लेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो क्या मानना है एक, तो x लासा लेंगे तो एक का भाग x में देंगे, x बार x का गुणा एक में करेंगे x आ जाएगा, माइनस x का भाग x में देंगे एक बार, ये कितना आया एक, ठीक है। और इसको भी आप क्या करेंगे लासा लेके हल कर दीजिए, d ओवर दी dx, लासा लेंगे 1 और y का तो y आएगा, तो ये 1 प्लस y, इसको हल कर लीजिए, ये कितना हुआ आपका x माइनस 1 बटे x, क्या करना है कैंची गुणा, तो d ओवर दी डी एक्स बराबर ये y कहाँ पहुंचेगा यहाँ, तो ये हो जाएगा y, और ये कितना है x माइनस 1, तो y के नीचे आ जाएगा x, ये भी यहाँ पहुंच जाएगा, तो बटे में कितना होगा 1 प्लस y, बस यही आपका आंसर है, ठीक है। ठीक है, तो ये आपने देखा कि ये अस्पष्ट फलन का लघुगणकीय फलनों का फलन है, जो भी अस्पष्ट फलन है, अस्पष्ट फलन का मतलब x और y साथ में दिया गया है, तो इस फलन को मैंने इस तरीके से हल किया है। इसको और आगे बढ़ाना हो तो आप बढ़ा सकते हैं, d ओवर दी डी एक्स बराबर y अपॉन x x माइनस 1, इसको आप क्या करेंगे y को पहले लिख दीजिए और एक लिख दीजिए, तो इनटू में है, यही बस आंसर, ठीक है। तो मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।